आलोक पांडे द जीएस क्रिकेट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32। उसमें हम जो 5 तरह की रिट्स हैं उन 5 तरह की रिट्स में से 2 तरह की रिट्स को तो वर्णित कर चुके हैं। आज तीसरी रिट्स का वर्णन हम करेंगे। तीसरी रिट उत्प्रेषण को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई रिट्स में कोई विशेष क्रम नहीं है, बस 5 तरह की रिट्स को हमें पढ़ना है। 2 तरह की रिट्स हम पढ़ चुके हैं। रिट्स वो अधिकार हमें प्रदान करती हैं रिट्स के माध्यम से, जिसमें हम फंडामेंटल राइट के हमारे किसी अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम उच्चतर न्यायालयों में जाकर, अर्थात हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत हम जा सकते हैं। जब हम 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं तब हम न केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रिट्स का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अन्य अधिकारों के लिए भी हम इन 5 तरीके के रिट्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 32 के तहत जाते हैं तो हम इन 5 रिट्स का उपयोग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के पहले 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं, चलो रिवाइज करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसे उच्चतर न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को यह आदेश देते हैं कि बंदी बनाया गया व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। तथा परमादेश का नियम मतलब ये है कि मैंने पहले ही बताया था, परम आदेश, बड़ा आदेश, जिसमें एक हायर कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट को यह आदेश देता है या एक सिविल सर्वेंट को आदेश देता है कि यदि वह उपयुक्त तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उपयुक्त तरीके से कार्य करे। तीसरा जब हम आते हैं उत्प्रेषण पर, उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित करना। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि यह लैटिन भाषा से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है प्रमाणित करना। सामान्य शब्द में हम कहेंगे मंगा लेना, अपने पास मंगा लेना। तीसरी बात हम जानते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय कोई भी मामले अपने पास मंगा सकता है। यहाँ उच्चतम न्यायालय का मतलब हायर कोर्ट से है, अपने से उच्चतम न्यायालय। अर्थात हायर कोर्ट्स में 2 तरह के कोर्ट्स आ जाएंगे, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स में जब उत्प्रेषण होगा तो वो मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों के लिए जारी होगा, और जब 32 यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ होगा तो वह केवल उत्प्रेषण मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए होगा। दोस्तों, जब हम उत्प्रेषण की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उत्प्रेषण निम्न मामलों में जारी की जा सकती है। नंबर 1 है जब किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। अपने क्षेत्र यानी न्यायालय के जो लिमिटेशंस हैं कि न्यायालय इन मैटर पर ये निर्णय दे सकते हैं, उस अधिकार के का अतिक्रमण करते हैं, उस अधिकार के बाहर जाते हैं, तो हम उत्प्रेषण रिट जारी करवा सकते हैं या उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है हायर कोर्ट्स के द्वारा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम दूसरी बात जानते हैं कि तो उत्प्रेषण की रिट है ये निचली अदालत के निर्णय के बाद, इस बाद शब्द को बहुत याद रखेंगे, यहीं से उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर आएगा। तो जो उत्प्रेषण की रिट है वो निचली अदालत के निर्णय आ जाने के बाद आता है। यानी अगर उस निचली अदालत ने कोई निर्णय दे दिया है और कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ ये निर्णय दिया गया है वो हायर कोर्ट्स में जाकर के अगर ये बात कहता है, यानी हायर कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहता है कि लोअर कोर्ट्स ने उत्प्रेषण की रिट के आधार पर या लोअर कोर्ट्स ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय गलत है, और इसीलिए मैं यानी वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये निर्णय आया है वो उत्प्रेषण रिट का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। क्या याचिका दाखिल कर सकता है कि इस पर्टिकुलर अदालत ने, इस लोअर कोर्ट ने, इस निम्नतर कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। तीसरी बात आती है कि ये जो रिट है, कौन सी रिट? उत्प्रेषण की रिट। ये जो रिट है ये
किस किस क्षेत्र में जारी की जा सकती है, या किन लोगों के लिए या किस विभाग के लिए जारी की जा सकती है, या किस तरह से जारी की जा सकती है। तो यह दो तरीके से या दो तरह के लोगों के लिए जारी की जाएगी, प्रशासनिक तौर पर और वैधानिक तौर पर। लेकिन ये प्रशासनिक और वैधानिक तौर पर जारी की जा सकती है, लेकिन किंतु परंतु एक प्रश्न भी है, वो नोट के रूप में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, क्या दिया कि विशुद्ध प्रशासनिक मामलों में ये जो उत्प्रेषण की रिट है इसे जारी नहीं करना चाहिए सामान्य परिस्थितियों में। अब अगर परिस्थिति असामान्य है तो उत्प्रेषण की रिट प्रशासनिक और वैधानिक दोनों तरीके के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्प्रेषण की रिट को हमें जारी नहीं करना चाहिए। वैधानिक तौर पर हम उत्प्रेषण की रिट को, जब कोई लीगल पॉइंट फंसा है कि न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार, लीगल क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, तो हम उत्प्रेषण की रिट को जारी करवा लेते हैं। दोस्तों, थोड़े से समय पर YouTube की अपनी समय की बाध्यता के कारण मैंने उत्प्रेषण को न्यूनतम समय पर आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि यह उत्प्रेषण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रतिषेध और कोवारंटरो मैं बताने का प्रयास करूंगा, और कोवारंटरो खत्म होने के बाद अगर उसी वीडियो में समय लगा तो उसी में मैं एक डायग्राम क्रिएट करके आपको मेंस ओरिएंटेड उसमें कैसे डायग्राम का प्रयोग करते हैं उसे ही बताने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रिट्स की सीरीज 5 देखने के बाद कभी भी जो रिट्स हैं उनकी समस्या आप दोबारा आपको नहीं आएगी। इनका बार बार आप रिवीजन करते रहें तो निश्चित ही आपको 32 और 226 आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।